हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि लोग तो इंडिया से बाहर निकलना चाह रहे हैं, इंडिया इज़ नॉट लिवेबल एनी मोर। तो मैं ये यूएस से इंडिया वापस जाने का क्यों सोच रहा हूँ, ये उल्टी डायरेक्शन में क्यों सोच रहा हूँ। तो आई फील ये समवट वैलिड कमेंट्स हैं, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न जो मुझे काइंड ऑफ अक्सर तो कह सकते हैं हॉन्ट करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी यहाँ H1B वीज़ा पे जो यूएस में हमारी एग्जिस्टेंस है वो हमारी जॉब से टाइड है। मतलब अगर हमारे पास जॉब है तो हम यहाँ रह सकते हैं, जॉब नहीं है तो टाटा बाय बाय। तो यहाँ वीज़ा पे बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, वो एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करती हैं, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करती हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लूँ तो हमें हर 3 साल में वीज़ा रिन्यूअल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए। तो दिस इज़ वन एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज़ कि यहाँ अगर यहाँ यूएस में जॉब चली जाती है हमारी, तो हमें विद इन 60 डेज़ एक न्यू जॉब ढूंढनी है। तो ये सारी चीज़ें एक हमें इनसिक्योर बनाती हैं और हमें धीरे धीरे वीज़ा स्लेवरी में ट्रेन करती चली जाती है। और हम यहाँ 5 से 10 साल जब जॉब कर लेते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, और हम कभी भी इसके आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते हैं कि शायद हम कुछ अपना स्टार्टअप कर सकें, या फिर हम कुछ अपना खुद का अपना कुछ स्टार्ट कर सकें, कुछ रिस्क लेके, या फिर कुछ करियर के साथ हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकें, कुछ करियर ट्रांजिशन कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अगर मुझे डेटा साइंस में एक्सप्लोर करना है तो मेरे पास वो इतनी फ्रीडम नहीं है। मुझे इतना ऐसा लगता है कि एक इनसिक्योरिटी है कि मैं वो एक्सपेरिमेंट अपनी करियर के साथ नहीं कर सकता हूँ। तो H1B वीज़ा की जो लाइफ है ना, वो ऐसा लगता है हम एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं और वो ट्रेडमिल पे हमें दौड़ते ही चले जाना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ द डार्क रियलिटी ऑफ H1B वीज़ा लाइफ। और इसमें एडेड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है गोल्डन हैंडकफ्स, क्योंकि यहाँ पे यूएस में सैलरीज बहुत हाई हैं, तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता बिकॉज वो एक इकोनॉमिक फोर्स की तरह काम करती है तुम्हारे ऊपर। तो इसलिए इसको गोल्डन हैंडकफ्स के साथ एनालॉजी है इसकी, कि क्योंकि वो गोल्ड के हैंडकफ्स हैं तो उसकी वैल्यू इतनी है कि गोल्ड को नहीं छोड़ा जा सकता, बट एट द एंड ऑफ द डे वो है तो हैंडकफ्स ही, वो तुम्हें एक फॉर्म ऑफ स्लेवरी में बांधते चले जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट H1B वीज़ा लाइफ। एंड एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ अमेरिका एक्चुअली में, अगर यूएस की बात करें तो वो एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंडिया से फार फार बेटर है। और यहाँ का जो कैपिटलिस्टिक कल्चर है यूएस का, जिसको लोग अमेरिकन ड्रीम भी बोलते हैं, वो यहाँ के लोगों को एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ देता है कुछ बड़ा करने का मेहनत करके। बट वो अमेरिकन ड्रीम इंडियंस के लिए एक बहुत ही लिमिटेड वर्जन है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वर्जन है, जिसमें हम बस उस ट्रेडमिल पे ही दौड़ सकते हैं, हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते यहाँ पे। और हम यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारा जैसे यहाँ ग्रीन कार्ड आने में 20 25 30 साल भी लग जाएंगे, तो वो ग्रीन कार्ड कभी आएगा ही नहीं। तो वो जो हमें एक लिमिटेड वर्जन ऑफ अमेरिकन ड्रीम मिला है, इट इज़ लाइक अ, यू कैन से इट इज़ लाइक अ फ्री ट्रायल ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जो हमें जिसका प्रीमियम वर्जन तब मिलेगा जब हम यहाँ 20 25 साल यहाँ जॉब कर लेंगे और अपनी जवानी के 20 25 साल गंवा देंगे। उसके बाद हमें ट्रू अमेरिकन ड्रीम जीने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मुझे ये माइंड में अक्सर थॉट आता है कि हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं। और यही मेरा पॉइंट है कि सूनर और लेटर हमें इससे बाहर निकलने का सोचना चाहिए। और एटलीस्ट मैं तो सोचता हूँ, स्पेशली बिकॉज अब इंडिया में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती चली जा रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं, और बहुत ही एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया का है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, और उसमें न्यू कंपनीज बिल्ड हो रही हैं। तो समवेयर मुझे फील होता है कि शायद मैं वहाँ एक मोर मीनिंगफुल काम ढूंढ पाऊँ एज़ कम्पेयर टू जो मैं यूएस में काम कर रहा हूँ, और एक बेटर मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढ पाऊँ। इसलिए मैं अक्सर इंडिया मूव होने का सोचता भी हूँ। एंड यहाँ अगर मैं यूएस में देखूँ तो मेरी लाइफ मुझे ऐसा लगता है बहुत ही रोबोटिक हो गई है। मैं एक मशीन मैकेनिकल स्ट्रक्चर में एक बंध चुका हूँ, और मैं उसी में ही एक रोबोट की तरह अपना डे इन डे आउट काम कर रहा हूँ। और एक मुझे एक वियर्ड थॉट है माइंड में कि यहाँ का जो सिस्टम है वो लोगों को तो मशीन की तरह बिहेव करने में ट्रेन करता है, और जो मशीनें हैं जो एआई के थ्रू है वो
काइंड ऑफ ह्यूमन का फॉर्म लेती चली जा रही है। तो दिस इज़ अ वियर्ड थॉट आई हैव इन माई माइंड। बट या बैक टू द टॉपिक, आई फील वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इंडिया राइट नाउ एंड आई फील कि वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ की जो ग्रोथ स्टोरी है बहुत अच्छे से शाइन कर रही है। बट वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो टाइम के साथ बढ़ती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल वहाँ पोल्यूशन की प्रॉब्लम है और वहाँ ग्रोइंग इंटॉलरेंस जो बढ़ रहा है। तो आई फील कि हमें उन प्रॉब्लम्स को क्रिटिसाइज़ भी करना चाहिए ताकि वो सब लोग जैसे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा है। बट ओवरऑल मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग लगती है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके, एंड इसलिए यही मेरा मेन रीज़न है इंडिया मूव होने का, मैं अक्सर सोचता हूँ। सो दीज आर माई करंट थाट्स अबाउट H1B लाइफ एंड अबाउट इंडियन ग्रोथ स्टोरी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके क्या थॉट्स हैं अबाउट NRIs मूविंग बैक टू इंडिया। एंड अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इट्स ओवर हेयर, इसमें मेरी वाइफ के क्या थॉट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मूविंग बैक टू इंडिया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू सपोर्ट दिस चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।